हमारे लिए संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक। लेकिन धरा के इन गहनों को तब नजर लग जाती है जब इन पर कीटों का प्रकोप हो जाता है। देश में 25 से 30% फसल का नुकसान इन कीटों द्वारा ही होता है, जिनमें धान का सबसे ऊपर स्थान है। धान में नर्सरी से लेकर कटाई तक कीटों के हमले होते रहते हैं। जिन खेतों में इन कीटों का प्रकोप बढ़ता है, उन खेतों में उत्पादन दर काफी प्रभावित होती है। यही नहीं, कभी कभी तो पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। साथ ही इन कीटों के हमलों से उत्पादन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जिससे उसका बाजार मूल्य भी कम मिलता है। अगर समय रहते इन कीटों को पहचान कर और इसके आगमन के लक्षण को देखकर इनसे निपटने की तैयारी की जाए तो आगे होने वाले बड़े नुकसानों से बचा जा सकता है। ये धान में बहुत से हमारे स्पीसीज जो हैं हानि पहुंचाते हैं। इसमें मुख्यतः बिहार में या सबौर रीजन में 9 इंसेक्ट जो है 9 इंसेक्ट जो है अधिक हार्म पहुंचाते हैं। उसमें सबसे पहले है तनाछेदक। तनाछेदक ये कीट जो है बहुत ही हानि पहुंचाता है। दूसरा का कीट है गंधी बग। गंधी बग भी हमारे जब स्टार्टिंग जब हमारा धान फूटने लगता है उस समय ये लार्ज स्केल में जो है हानि पहुंचाते हैं। तीसरा का आता है ब्राउन प्लांट हॉपर, बीपीएल जिसको कहते हैं, बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर। चौथा होता है ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर भी हमारे धान को हानि पहुंचाता है। तीसरा का नेक्स्ट है गौल मिर्च, ये भी है। नेक्स्ट है उसके बाद है केसवर्म। केसवर्म भी हमारे धान को फसल को बहुत हानि पहुंचाता है। सबसे हानि अधिक जो है सैनिक कीट के द्वारा होता है। सैनिक कीट भी हमारे फसल को अधिक बर्बाद करते हैं। इस तरह से जो है हमारे फसल को अधिक नुकसान ये कीट जो है ज़्यादा करते हैं। धान पर लगभग 8 से 10 कीटों के हमले होते हैं, जिनमें से आज हम 2 प्रमुख कीटों के बारे में किसान भाइयों को अवगत कराएंगे और इनसे निपटने की पूरी प्रक्रिया को भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गंधी बग के बारे में। किसान भाई, इस कीट से आप भली तरह परिचित होंगे। जी हां, ये है गंधी बग। इस कीट का प्रकोप धान में फूल आते समय और दाने बनते समय ही होता है। इसका रंग हल्का पीला लिए होता है। इसे छूने से एक तरह की दुर्गंध आती है। इस कीट के प्रौढ़ और शिशु दोनों ही बालियों को दुग्धावस्था में ही उनका दूध चूसकर बालियों को खोखला कर देती है। आइए इस गंधी बग के बारे में कीट विज्ञान के विशेषज्ञ से और विस्तार से जानते हैं। गंधी बग जो है ये आगात प्रभेद का धान जो हम लगाते हैं, जो अभी देखते हैं कि सितंबर माह से ही हमारा धान फूटने की स्थिति में आता है। उस समय इसका निम्फ और एडल्ट दोनों ही हानि पहुंचाता है। ये निम्फ जो है ग्रीन कलर का होता है और ये लंबा पैर वाला होता है। ये कीट जो है अधिक हानि पहुंचाता है। दाने को रस को चूस लेता है और चूसने के बाद दाना जो है काला एवं खखरी हो जाता है, जिससे कि हर देखिएगा कि जो बाल है कुछ में दाना आता है, कुछ में सूख जाता है। एडल्ट जो है ओलिव ब्राउन कलर का होता है और नीचे में उसके एब्डोमेन में जो है हरा रंग का होता है। एडल्ट भी जो है अधिक हानि पहुंचाता है। वो भी सकिंग पेस्ट है, इसीलिए मिल्की स्टेज में दाना को रस को मिल्क को चूस लेता है, जिससे ग्रेन जो है काला हो जाता है और बाद में खखड़ी बन जाता है। इसलिए जो है इसमें अटैक ज़्यादा होता है। कीट जो है इसका पैर लंबा होता है। निम्फ जो है ग्रीन कलर का होता है और एडल्ट जो है ओलिव ब्राउन और नीचे में जो एब्डोमेन जिसको कहते हैं वो हरे रंग का होता है। और इसमें गंध एक निकलता है, एक स्मेल निकलता है। उसी के कारण जो है इसका नाम जो है गंधी बग पड़ा है।
गंधी बग से निपटना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डस्टिंग करते हैं। डस्ट जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसमें फोलिडोल मिथाइल पैराथियन है 2% या इकालक्स 1.5% की दर से करीब 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम, सुबह मीन्स हो गया कि 8 बजे से पहले और शाम मीन्स हो गया कि 5 बजे के बाद हम लोग भुरकाव कर देते हैं, जिससे कि उसका गंधी बग का अटैक जो है नहीं के बराबर होता है। इसमें ये भी करते हैं कि गंधी बग जो है कम जो है मिनिमम जो है आगात फसल लगाएंगे तो उसमें अधिक होता है, तो हम सलाह देते हैं कि मीडियम में या लेट वैरायटी लगाएंगे तो गंधी बग का अटैक कम होगा। धान का दूसरा प्रमुख कीट है तना बेधक। किसान भाइयों, ये कीट 100 से 300 तक अंडे देती है। ये कीट पत्तियों पर एक ही जगह समूह में दिख जाते हैं, साथ ही हल्के भूरे रंग से अपने आप को ढक लेते हैं। 4-5 दिनों बाद अंडों में से सूंडियां निकलती है और तने को भेद कर अंदर पहुंच जाती है। इसके बाद अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती है, जिससे कि पौधे के अगले भाग को पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जिसको हम लोग डेड हट कहते हैं। साथ ही बीज का गोब भी सूख जाता है। जब कीट बाली बनते समय अंदर के भाग को काटते हैं तो बाली सूखने लगते हैं और सफेद दिखने लगते हैं। तना बेधक इसमें केवल जो है लार्वा ही डैमेज करता है। इसका लार्वा येलोविश कलर का और ब्राउन कलर का हेड होता है। ये जब अंडा फूटने के बाद वो लार्वा जो है तना में चला जाता है, अंदर चलता है, जिसकी बाली जहाँ निकलना स्टार्ट करता है उसी गब्बा को ही वो फीड कर देता है, जो बाली का है सूख जाता है। इस तरह से जो है वो एक पौधा से दूसरे पौधा में शिफ्ट कर जाता है, इसीलिए उसके डैमेज होता है। एडल्ट जो है मटमैले रंग का उजले कलर का होता है और वो अंडा देता है, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है। ये शुरू की अवस्था में जब 45 दिन का धान रहता है उसी से अटैक शुरू होता है और जब गभा की स्थिति तक ही इसका अटैक रहता है। स्टेम तना छेदक में जो है स्टेम में लगता है, इनिशियल स्टेज में ही उसको जाइलम फ्लोएम को फीड कर जाता है, इसीलिए टोटल जो है बाल सूख जाता है। तो दोनों में यही है कि स्टेम बोरर जिसमें अटैक ज़्यादा होगा उसमें टोटल बाल ही सूख जाती है, मगर जिसमें गंधी बग का अटैक होगा कुछ दाना सूखता है, कुछ में दाना मैच्योर भी हो जाता है। यही दोनों में फ़र्क है। तना बेधक रोकने के लिए हम लोग 2 तरह के इंसेक्टिसाइड में लेते हैं, एक लिक्विड में भी लेते हैं और एक दूसरा है ग्रेन्यूल्स। तो दोनों तरह के इस्तेमाल करते हैं। यदि हम केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब पहले जो है हम लोग खरपतवार या अन्य चीज़ को जो है साफ़ करते हैं, और दूसरा का उपाय है कि ट्राइकोकार्ड्स, जिसको ट्राइकोग्रामा स्पेसीज कहते हैं, वो भी हमारा स्टेम बोरर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जब अंडा देने लगती है, जब मक्खी जब पौधा 40 दिन के अंदर रहता है उसी समय जो है 50 का कार्ड 50,000 का एक कार्ड होता है, उसके लिए 4 से 5 जो कार्ड जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग लगाते हैं, जो उसी समय उसके अंडा में ये अपना अंडा देता है, जिससे कि हमारा पॉपुलेशन जो होता है डाउन हो जाता है। तो हम ट्राइको कार्ड का भी यूज करते हैं स्टेम बोरर के अगेंस्ट में। दूसरा का है यदि केमिकल की लाइट ट्रैप्स के द्वारा लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल करते हैं, तो लाइट ट्रैप में आते हैं तो प्रकाश प्रपंच लगाते हैं, तो उसमें मेल जो है या फीमेल जो है अट्रैक्ट होती है, दोनों इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। एडल्ट अट्रैक्ट होगा तो नीचे में जो है हम उसको बर्तन में केव ऑयल और वाटर रहता है और वहीं जो है किल हो जाता है। या दूसरा का है हम लोग फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, जिससे कि मेल अट्रैक्ट होता है और मेल ही मर जाता है, तो उससे मैटिंग नहीं होगा, तो मैटिंग नहीं होगा तो हमारा एग लेइंग कम होगा, जिससे कि वो हानि कम पहुंचाएगा। लास्ट में हम जाते हैं कि केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल में 2 तरह का इस्तेमाल करते हैं, एक जो लिक्विड फॉर्म में, दूसरा का है कि दानेदार फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में करते हैं
तो उसके लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 1 ml पर लीटर के हिसाब से या 200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर हम लोग छिड़काव कर देते हैं। 2 बार छिड़काव कर देंगे तो हमारा स्टेम बोरर का अटैक नहीं होगा और फसल जो है निकल जाता है। यदि उसमें दूसरा इंसेक्टिसाइड है नुभान भी इस्तेमाल करते हैं, तो नुभान का है कि 1 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 या 3 बार छिड़काव करेंगे तो वो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा हम लोग आते हैं ग्रेनुल्स पर, दानेदार पर। यदि आपको शुरू में ही दानेदार में ये ध्यान रखना होगा कि खेत में पानी रहना 5 इंच तक पानी रहना ज़रूरी है। 5 इंच तक इसलिए कि वो घुलेगा तभी इफेक्टिव होता है, ये सिस्टेमिक पॉइजन है, तो पानी का रहना ज़रूरी है। उसके लिए 12 से 15 किलो थाइमेट हुआ या फ्यूराडन हुआ, इसके इस्तेमाल करते हैं और वो भी कारगर होता है स्टेम बोरर के अगेंस्ट में, तना छेदक के अगेंस्ट में। तना बेधक पहले हम लोग देख देते हैं कि अंडा जो है ब्राउन रंग का मैट बनाता है। ये टिप पोर्शन पर आप देखेंगे कि उजला उजला दिखाई पड़े तो हम जानते हैं कि ये अंडा जो है गुच्छा में देता है, तो 200 से 300 अंडा देता है। तो ये गुच्छे में जो है 60 से 70 अंडा एक गुच्छा में देता है और गुच्छे में तब टिप पर जानते हैं कि ये तना बेधक कीट का ये है। दूसरा का हम लोग देखते हैं कि जब 1 स्क्वायर मीटर में 1 या 5 तक उसके तना जो है सूखने लगता है, तब हम लोग समझते हैं कि इसमें तना बेधक का अटैक हो गया है। और जब भी हम डेड हर्ट निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि ब्राउन रंग का, उजले रंग का कीड़ा निकलता है और ब्राउन हेड होता है, वो समझते हैं कि ये तना बेधक कीट है। चौथा है एडल्ट आप जिस खेत में लगा हुआ है उसमें एडल्ट जो है उजले रंग का, येलोइश उजले रंग का कीट होता है और मुख जो है पतले नुकीला होता है। ये जो है आप टिप पर या लीफ पर जो है अपना रहता है और उसके ऊपर या नीचे पोर्शन पर वो अंडा देता है। इस तरह से जो है हम उसको पहचान लेते हैं। तो किसान भाई, आप भी अपने प्रमुख फसल धान को इन कीटों से सुरक्षित रखें और धन्य धान से भरपूर हों। धान में काफी सारे और भी कीट हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। हम आपको बताएंगे इन कीटों के बारे में भी, लेकिन अगले भाग में।